स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रेवोल्यूशन फिजिक्स पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन का फंडामेंटल क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, ऐसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने दे रखा है, वो भी आप मात्र 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। इसका ट्रिक बता रखा है। लेकिन आप ही लोग में से कोई प्यारे छात्र हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर इसका जो है हमको फंडामेंटल बता दीजिए। तो इसका फंडामेंटल ये हम बता रहे हैं किस तरह से इसको हम लोग डील करेंगे, और इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आएगा सेम प्रोसेस रहेगा, चाहे जैसा भी हो। यहाँ पे 4 प्लेट दिख रहे हैं, 10 प्लेट भी हो, 20 प्लेट भी हो, सेम प्रोसेस रहेगा। तो इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे है क्या। पहले यहाँ पे क्या है, पिक्चर में 2 टर्मिनल दिया हुआ है। जैसे यहाँ से आप बैटरी को जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए 2 टर्मिनल दे रखा है ना। कैपेसिटर को हम लोग यही करना है। आपको निकालना क्या है इसका, तो इसका निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि तुल्यधारिता, है ना। तो अब क्या करेंगे कि इस तरह का जब भी फिगर दिखे तो पहले हम लोग 2 टर्मिनल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जिस जिस टर्मिनल से जो जो प्लेट जुड़ा हुआ है उसको जोड़ देंगे। बस कहानी खत्म। जैसा भी फिगर बन के आएगा वो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सीरीज में है या कौन कौन पैरेलल में है, ठीक है। तो 2 टर्मिनल हम लोग ड्रा करते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो हमने ड्रा किया यहाँ पे, देखिए ए टर्मिनल, यहां से वायर निकल गया। अब यहां पे हमने ड्रा किया बी टर्मिनल, यहां से भी वायर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ए से अब इसका हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। तो नाम क्या देते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग प्लेट नंबर 1, इसका नाम देते हैं प्लेट नंबर 2 इसका, और इसका नाम देते हैं प्लेट नंबर 3, और इसका नाम देते हैं प्लेट नंबर 4। तो अब बताइए यहाँ पे कि टर्मिनल ए से प्लेट 1 1 नंबर का प्लेट जुड़ा हुआ है। तो ए से, देखिए ए से 1 नंबर का प्लेट जुट गया, प्लेट नंबर यहाँ पे डाल दिए 1। अब चलते हैं, अब 1 नंबर प्लेट के सामने कौन है, 2 नंबर, और 2 नंबर किससे जुड़ा हुआ है, बी से। तो बी से कनेक्ट होके जाएगा जो 1 के सामने होगा, पहले वाला प्लेट से। तो बी से गया और ये पहले वाला के सामने आ जाएगा। तो ये पहले वाला के सामने आ गया, ये हो गया प्लेट नंबर 2, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, पहला प्लेट का काम खत्म, क्योंकि पहला प्लेट के सामने सिर्फ एक ही प्लेट है, वो है 2 नंबर, उसके ऊपर नहीं है। तो एक ही प्लेट इसके सामने है, इसलिए 1 नंबर का प्लेट जो है वो एक ही कैपेसिटर बनाएगा, एक ही संधारित्र का निर्माण करेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्लेट पे। तो दूसरा नंबर प्लेट किसके किसके सामने है, तो 1 के सामने है और 3 के सामने है, ठीक है। तो 1 के सामने है, तो 1 के सामने से तो बना दिया, 2 के सामने 1 हो गया। अब 2 के सामने कौन होना चाहिए, 3 नंबर होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि फिर 2 नंबर प्लेट उठाएंगे जो बी से कनेक्टेड है। तो 2 नंबर फिर से प्लेट यहां से बी से कनेक्टेड है, बी हमेशा 2 हमेशा बी से ही कनेक्टेड है ना, 2 नंबर ये। अब 3 नंबर किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये ए से है, तो ए से जाएगा और इसके सामने हो जाएगा 3 नंबर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 2 नंबर जो प्लेट है वो तो पहले यूज कर ही लिए, और यहाँ पे तो एक ही प्लेट दिखा रहा है, और पिक्चर में तो 1 और 1 2 नंबर का 2 प्लेट ले लिए हैं। तो ये तो गलत हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हुआ। अब समझिएगा ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर कोई ये प्लेट है, अगर कोई प्लेट है, अगर इस पे हम लोग कोई चार्ज Q डालते हैं, इसको चार्ज करते हैं, तो ये जो चार्ज है वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली, बराबर भाग में दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक इधर वाला प्लेट अगर नेगेटिव है तो एक कैपेसिटर इधर बना लिया, और इधर भी प्लेट है तो एक कैपेसिटर इधर बना लिया। तो ये सिंगल प्लेट कितना कैपेसिटर बनाने में सहयोग कर रहा है, 2। ये वाला जो फ्रंट वाला है वो इसको बना रहा है, और ये वाला है जो इसको बना रहा है। यही चीज यहाँ पे चार्ज यहाँ पे भी है
और यहाँ पे भी है, तो ये पॉजिटिव इसके लिए है और ये पॉजिटिव इसके लिए है। ठीक है, यही मेथड है, यही होता ही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो चलिए अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 2 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब 3 नंबर प्लेट पे आते हैं। 2 का कहानी खत्म। 2 प्लेट के सामने था, 2 नंबर का प्लेट 2 प्लेट के सामने था, इसलिए 2 नंबर का प्लेट 2 कैपेसिटर बनाने में सहयोग करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, अब 3 नंबर प्लेट भी कितने प्लेट के सामने है, कितने प्लेट से घिरा हुआ है, 2 प्लेट से। तो 3 नंबर जो है आपका 2 से बनाएगा और 3 नंबर 4 से बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर तो 2 से बना रखा है, अब बनाना बाकी है 4 से। तो 3 नंबर 4 से। अब 3 किससे जुड़ा हुआ है, टर्मिनल ए से। तो 3 जुड़ा हुआ है टर्मिनल ए से। ठीक है, ए से जुड़ गया यहाँ पे। और 4 किससे जुड़ा हुआ है, टर्मिनल बी से। तो 4 जुड़ा हुआ है टर्मिनल बी से, टर्मिनल बी से ही जुड़ गया। अब ये पिक्चर देख के आप लोग बताइए कि ये सब जो कैपेसिटर है वो कैसा कॉम्बिनेशन में है। तो ये सब कैपेसिटर जो है पैरेलल में है। और पैरेलल में कैसे पहचानते हैं, यदि सबका लेफ्ट एक टर्मिनल से और सबका राइट दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, तब वो कॉम्बिनेशन कैसा कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। ठीक है, तो अब ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट बताइए। पैरेलल का सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट जहां तक जाए। अब यहाँ पे क्या है कि C1 C2 C3 तो दिया नहीं है, तो बिल्कुल दे रखा है। देखिए प्रत्येक प्लेट का एरिया कितना दे रखा है, A, और प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी क्या है, एडजेसेंट प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, D। और ये कैसा कैपेसिटर बना रहा है, तो ये बना रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैरेलल प्लेट के लिए C बराबर होता है एप्सिलॉन नोट A बटा में D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नोट तो परमिटिविटी हो गया, विद्युतशीलता हो गया फ्री स्पेस का। A एरिया है तो सबका एरिया समान है। D प्लेटों के बीच सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन भी सबका क्वेश्चन के अनुसार समान दे रखा है। तब इसका मतलब क्या है कि जितने भी कैपेसिटर बन रहे हैं उनका कैपेसिटेंस यानी कि धारिता बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, C प्लस C, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C, तो कितना आ जाएगा 3C। अब 3C का वैल्यू कितना, एप्सिलॉन नोट A बटा में D। तो ये हो गया आपका आंसर। जैसा कि आप लोग का क्वेरी था, आप लोगों ने जो कमेंट किया था कि फंडामेंटल बता दीजिए, तो यही है फंडामेंटल। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का और भी प्रॉब्लम हम बताएं, आपको और प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसी मेथड पे, तो आप कमेंट करें, आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है।